बहुत बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि अपने संतुलन की खोज में थी। देवता भी और असुर भी अमरत्व की इच्छा रखते थे। वे जानते थे, यदि अमृत प्राप्त हो जाए तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। लेकिन अमृत सरलता से नहीं मिलता। समाधान केवल एक था, समुद्र मंथन। क्षीर सागर के तट पर देवता और असुर एकत्र हुए। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। मंथन आरंभ हुआ। देवता एक ओर खींचते, असुर दूसरी ओर। समुद्र की गहराइयां हिलने लगीं, लहरें उठने लगीं और आकाश तक कंपन होने लगा। समय बीतता गया, लेकिन अमृत से पहले जो प्रकट हुआ वो था हलाहल विष। इतना तीव्र, इतना घातक कि उसकी एक बूंद भी तीनों लोकों को भस्म कर सकती थी। विष समुद्र से निकलते ही चारों दिशाओं में फैलने लगा। वायु दूषित होने लगी, जल विषैला हो गया, पृथ्वी कांपने लगी। देवता भय से कांप उठे, असुर भी पीछे हट गए। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। अब क्या होगा? सृष्टि कैसी बचेगी? तभी सभी देवता एक स्वर में बोले, महादेव ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। सभी भगवान शिव की शरण में पहुंचे। हाथ जोड़कर, नेत्रों में भय और आशा लिए उन्होंने प्रार्थना की, हे महादेव, आप त्रिलोकीनाथ हैं। यदि आपने इस विष को नहीं रोका तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भगवान शिव ने सब कुछ देखा, सुना और गहन मौन में चले गए। उनके नेत्रों में न भय था, न चिंता, केवल करुणा थी। उन्होंने बिना कुछ कहे हलाहल विष को अपने हाथों में उठाया। एक क्षण भी नहीं रुके, कोई प्रश्न नहीं किया और उस विष को पी लिया। लेकिन शिव ने उसे अपने कंठ में ही रोक लिया, न उसे नीचे जाने दिया, न ऊपर निकलने दिया। विष का प्रभाव तुरंत दिखने लगा। भगवान शिव का कंठ गहरे नीले रंग का हो गया और उसी क्षण वे कहलाए नीलकंठ, नीले कंठ वाले महादेव। ये दृश्य देखकर माता पार्वती व्याकुल उठी। उन्होंने तुरंत शिव के कंठ को अपने हाथों से थाम लिया ताकि विष आगे न बढ़ सके और शिव सुरक्षित रहें। देवताओं की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने कहा, हे महादेव, आपने अपने लिए नहीं, पूरी सृष्टि के लिए ये विष पी लिया। भगवान शिव ने मंद मंद मुस्कुराकर कहा, जो दूसरों के कष्ट को अपने भीतर रोक ले वही सच्चा योगी है। जो स्वयं पीड़ा सहकर संसार की रक्षा करे वही ईश्वर कहलाता है। उस क्षण सृष्टि को नया जीवन मिला। वायु शुद्ध हुई, जल शांत हुआ और पृथ्वी स्थिर हो गई। कथा का गूढ़ अर्थ। नीलकंठ की ये कथा हमें एक अमूल्य सत्य सिखाती है। सच्ची शक्ति त्याग से जन्म लेती है। सच्ची भक्ति स्वार्थ से नहीं, समर्पण से प्रकट होती है। शिव ने विष पिया, लेकिन उसे संसार पर फैलने नहीं दिया।